बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुलाम अब्बास आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल पावर सॉल्यूशन के साथ हाजिर है। दोस्तों आज हमारे पास ये एक एलईडी ड्राइवर ठीक होने आया है। दोस्तों इसमें मसला ये है कि इसको मैंने चेक किया है, इसका मेन आईसी शॉर्ट है। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट आगे देता है, जिसकी वजह से हमारी एलईडी बर्न हो जाती है। इसको लगाते साथ ही हमारी एलईडी चिप जो होती है वो बर्न हो जाती है। दोस्तों आज हम इंशाल्लाह ताला इसको रिपेयर करना सीखेंगे। इस ड्राइवर को चेक करने का एक तरीका तो मल्टीमीटर है और दूसरा तरीका इसकी अगली आउटपुट की तारें शॉर्ट करने से भी दोस्तों पता चल जाता है कि आपका आईसी शॉर्ट है कि ठीक है। दोस्तों आपने बगैर इन तारों को टच किए इनको आपस में लगाना। दोस्तों देखिए मेरा सीरीज़ लैम्प फुल ग्लो कर चुका है, क्योंकि ये दोस्तों मुकम्मल तौर पर शॉर्ट है। इसकी वजह से मेरा सीरीज़ लैम्प भी ग्लो करता है। देखें दोस्तों आपने इसको हाथ में लगाना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट 220 वोल्ट आते हैं। इस वक्त शॉर्ट होने की सूरत में आते हैं दोस्तों, वैसे इसके अंदर कम वोल्ट आते हैं। दोस्तों अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो आप इसको रिपेयर करने से इज्तनाब करें। दोस्तों हमने इस SMP की बैक साइड पर आ जाना है और इसके आईसी को डिसोल्ड करके निकाल लेना है। दोस्तों अब आपने इसको पेचकस की मदद से ऐसे पुल आउट कर लेना बाहर। दोस्तों ये हमारा ख़राब आईसी बाहर हमने निकाल लिया। अब दोस्तों मैंने इसका आईसी पुल आउट कर लिया है। दोस्तों इसका नंबर है 2867G। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले मैं आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के मुतालिक बता दूं, ताकि आपको ये आईसी लगाने में आसानी हो और पता लगे कि इसको VCC वोल्टेजेस कहाँ से मिलते हैं और ग्राउंड कहाँ से मिलती है, और इस आईसी का ड्रेन कहाँ पर होता है। आईसी में जो मॉसफेट लगा होता है दोस्तों, उसका ड्रेन कहाँ पर होता है, और इसकी करंट सेंस वाली कौन सी पिन है। दोस्तों जब भी हम किसी भी SMPS को या LED ड्राइवर को 220 वोल्ट देते हैं, वो इन तारों के ज़रिए दोस्तों सबसे पहले इस रेजिस्टेंस पर आते हैं वोल्टेजेस। दोस्तों ये MOV लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये वापडा की ओवर वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। दोस्तों जब भी वापडा के वोल्टेजेस एक ख़ास लिमिट से ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, ओवर होते हैं दोस्तों, ये शार्ट हो जाता है। इसकी शार्टेज की वजह से ये हमारा फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और हमारा जो अगला सर्किट है दोस्तों वो ख़राब होने से बच जाता है। दोस्तों यहाँ से ये 220 वोल्ट इन 4 डायोड के थ्रू इनसे रेक्टिफाई होने के बाद दोस्तों इस 450 वोल्ट के DC कैपेसिटर पर पहुँचते हैं। यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद ये प्योर DC हो जाते हैं दोस्तों। जमा के वोल्टेजेस इस टर्मिनल से दोस्तों आगे इस प्रिंट के ज़रिए इस आईसी की VCC पिन पर जाते हैं दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि पिन नंबर 4 है। दोस्तों इस आईसी की पिन नंबर 4 जो है वो VCC पिन है 1 2 3 4। दोस्तों इस आईसी की पिन नंबर 1 जो होती है वो ग्राउंड होती है। पिन नंबर 2 को एक रेजिस्टेंस के थ्रू 8K की रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है। पिन नंबर 3 यूजेबल नहीं होती इस आईसी की, और पिन नंबर 4 है दोस्तों, ये ग्राउंड की पिन है, सॉरी VCC की पिन है।
दोस्तों पिन नंबर 5 और 6 हमारी आउटपुट की पिन है दोस्तों। ये पिन नंबर 5 और 6 है। और पिन नंबर 7 जो है दोस्तों वो इस आईसी की नहीं होती। और पिन नंबर 8 जो है दोस्तों वो यहाँ पर लगी होती है। यहाँ पर एक होल होता है जिसमें पिन नंबर 8 होती है दोस्तों। ये जो है हमारी करंट सेंस की पिन है, जो यहाँ पर तकरीबन हाफ ओम की रेजिस्टेंस 0.47 के रेजिस्टेंस के साथ अटैच होती है इसकी पिन इसके ग्राउंड से। या पिन नंबर 8 इस कैपेसिटर के ग्राउंड से यहाँ पर तकरीबन 0.47 की रेजिस्टेंस के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है, जो कि करंट सेंस का काम करती है दोस्तों। इस आईसी को किस तरह चेक किया जाता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आईसी है, क्योंकि ये दोस्तों न्यू नहीं है, ये मैंने एक SMPS से निकाला है, तो मैं इसको पहले चेक करके फिर इस SMPS में इंस्टॉल करूँगा दोस्तों। ये इसकी पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये लेफ़्ट साइड से इसकी पिन शुरू होती हैं तो ये पिन नंबर 1 जो है इसकी ग्राउंड पिन है, तो आपने इसके ऊपर अपने पॉजिटिव प्रोब रखनी है। तो ये पिन नंबर 1 पर हमने, तो मैं इसको इस तरह इस एंगल पे ले आता हूँ। तो ये हमारी VCC की पिन है दोस्तों। ये देखेंगे डायोड की रीडिंग दे रहा है दोस्तों। पिन नंबर 3 इसकी यूजेबल नहीं होती, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आएगी। पिन नंबर 2 ये इधर, ये भी डायोड की रीडिंग दे रही है दोस्तों। ये आईसी ठीक है। और ये इसकी आउटपुट की पिन्स हैं, पिन नंबर 5 और 6। और ये करंट सेंस की पिन है दोस्तों। ये आईसी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको इस SMPS में इंस्टॉल करेंगे जी। तो दोस्तों मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने इस आईसी को इस SMPS में इंस्टॉल कर दी है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरे पास SMD रेजिस्टेंस नहीं थी, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये दूसरी टाइप की रेजिस्टेंस लगाई हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर ये पिन नंबर 1 को ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया गया और 2 को एक 8K की रेजिस्टेंस के थ्रू इसके साथ अटैच कर दिया गया। पिन नंबर 3 दोस्तों इसकी ये किसी होल से में नहीं लगती दोस्तों। और पिन नंबर 4 को मैंने VCC के साथ डायरेक्ट कर दिया दोस्तों। असल में मेरे पास मुझे जो आईसी मेरे पास अवेलेबल था वो 9504 है दोस्तों। ये भी सेम उसी टाइप का ही आईसी होता है, पर इधर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये 400 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। तो दोस्तों बाकी इसका सेम वही काम होता है जो 2864 आईसी का काम होता है, सॉरी 2867G आईसी का काम होता है दोस्तों। ये पिन नंबर 6 और 7 को मैंने दोस्तों ये इसकी आउटपुट की पिन है, ये मैंने इसको आपस में शार्ट करके प्रिंट के साथ जोड़ दिया जो चॉपर से आ रहा था। और दोस्तों पिन नंबर 8 जो है इसको मैंने एक 0.47 की रेजिस्टेंस, दोस्तों असल में मेरे पास एक रेजिस्टेंस नहीं थी 0.47 की, तो मैंने ये 2 रेजिस्टेंस इधर लगाकर 0.47 की वैल्यू पूरी की है, एक SMD और एक ये दूसरी टाइप की रेजिस्टेंस लगाकर दोस्तों। ये मैंने इसको करंट सेंस के लिए इसको ग्राउंड कर दिया है पिन नंबर 8 को। तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा SMPS ठीक हुआ कि अभी ख़राब है। तो मैंने इस SMPS को अपने मल्टीमीटर के साथ दोस्तों अटैच कर लिया है दोस्तों। मैं इसको वापडा के 220 वोल्ट दे के चेक करूँगा कि कि हमारे इधर वोल्टेजेस बनते हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये देखिए हमारे मल्टीमीटर पे 194 वोल्ट शो हो रहे हैं इस मल्टीमीटर के थ्रू दोस्तों मैं इस SMPS से अपनी LED चिप को चलाकर आपको दिखाता हूँ कि हमारी चिप ऑन होती है या फिर जल जाती है।
दोस्तों ये हमारा एलईडी ड्राइवर इस SMPS ने ऑन कर दिया, बिल्कुल ठीक ग्लो कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब कि हमारा IC जो कि हमने इसमें लगाया है दोस्तों बिल्कुल ठीक वर्किंग में। ये देखें दोस्तों 300 वोल्ट पे चला गया। ये दोस्तों जब इस पर लोड पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाते हैं इसके वोल्टेजेस। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फिर कि इसके लोड पड़ने से कितने वोल्टेजेस होते हैं। दोस्तों लोड पड़ने से इसके तकरीबन 147 वोल्ट हो जाते हैं, जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे इस वक्त क्योंकि वो LED की वजह से। दोस्तों 144, 145, 46 वोल्ट इसके आ रहे हैं लोड पड़ने पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।